हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन कुमार आपका अपना चैनल ट्रस्ट स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। तो आज आप लोग के सामने अंतर वाली वीडियो लेकर के आए हैं कि अंतर किस प्रकार से हम लिखें, है ना। जैसे कि आपको अंतर पूछा जाता है, संधि और समास में क्या अंतर है, तो इसी चीज को लेकर के हम आज आपके सामने आए हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखने का प्रयास करें तो आपको काफी मजा आएगा। और अंतर के रूप में उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर बताएं, संधि और समास में अंतर बताएं, करण कारक और अपादान कारक में अंतर बताएं। इस तरह से अंतर वाला क्वेश्चन एग्जाम्स में एक दो आ ही जाते हैं, है ना। तो अंतर को आप किस प्रकार से लिखेंगे, ऐसे पूछने का प्रयास किस प्रकार से किया जाता है। आपको पूछेगा संधि और समास में क्या अंतर है, या तो इसे इस प्रकार से पूछ सकता है कि संधि और समास में क्या विभेद है, या संधि या समास में क्या असमानताएं हैं, है ना। सभी एक ही है ना। अलग अलग पूछने का तरीका है, क्यों ना पूछा जाए, हक होने पूछने का, है ना। तो आज हम आपको संधि और समास में अंतर बताने जा रहे हैं, है ना। संधि और समास में अंतर, है ना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ज्वाइनिंग एंड कंपाउंड। संधि और समास में क्या अंतर है। तो अंतर को लिखने के लिए, अंतर को समझने के लिए आप किस प्रकार से अपने विचारों को प्रकट करेंगे, किस प्रकार से आप प्रभावित करेंगे जांच करने वाले को कि मेरे आंसर को देखे और अच्छा कर दे, है ना। तो इसे लिखने का मुख्य रूप से तीन तरीका है। कितने तरीका, आप अंतर तीन तरीका से लिख सकते हैं। पहला तो आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, है ना। पॉइंट वाइज करके इसमें ये होता जबकि उसमें ये होता, है ना। पॉइंट वाइज होगा। सेकंड इसका जो रूप है, आप कॉलम बना के लिख सकते हैं। एक तरफ संधि लिखिए, दूसरी तरफ समास, है ना, और कॉलम बना के आप लिख सकते हैं। और तीसरा जो आप लिख सकते हैं पैराग्राफ के रूप में, संधि का एक पैराग्राफ में पूरा दे दीजिए और समास का दूसरे पैराग्राफ में पूरा दे दीजिए। तो आप तीनों तरीका से लिख सकते हैं, है ना। किसी भी ढंग से लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, और यह जन्म सिद्ध अधिकार है कि आप आंसर को किसी भी तरह से लिख सकते हैं, है ना। बस आंसर जैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो आंसर लिखना, आंसर राइटिंग एक कला है। आप इस कला में किस तरह से निपुण होते हैं, है ना, यह आपके विचार पर निर्भर करता है। किस तरह से समझते हैं, कैसे आप प्रवाह को ले चलते हैं लिखने का, इस पर काफी हद तक डिपेंड करता है ना। तो हम लोग को समझना है कि सबसे अच्छा तरीका छोटी क्लास में भी कौन सी है। तो मुख्य रूप से इंटर तक, बीए तक आपको जो चलेगा, है ना, मैट्रिक इंटर तक कम से कम आपको कॉलम वाइज की एक तरफ लिख दीजिए आप संधि, और दूसरे तरफ लिख दीजिए आप समास, है ना। और बीच में आप लकीर बना दीजिए। इधर से आप चल सकते हैं संधि, है ना, इधर आप लिख सकते हैं समास का। उधर संधि के बारे में लिखिए, इधर समास के बारे में, एक एक पॉइंट करके, है ना। इस प्रकार से लिखने से क्या होता कि डायरेक्ट वे में जांच करने वाला समझ जाता है, डायरेक्ट फोकस होता है उनकी आंखों पे, और डायरेक्ट पॉइंट समझ में आ जाता है ना। तो इसी प्रकार से लिखने का प्रयास करें कि संधि क्या है। तो संधि में आप क्या लिखेंगे, दो वर्णों के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, है ना। दो वर्णों के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ये संधि का परिभाषा हुआ, है ना। क्या हुआ, संधि का परिभाषा। तो नियमतः क्या होना चाहिए, इधर भी आप समास का परिभाषा दे दीजिए। दो या दो से अधिक पदों को आपस में मिलकर
आपस में मिलकर संक्षिप्त होने की प्रक्रिया को समास कहते हैं, है ना। दो या दो से अधिक पदों को आपस में मिलकर संक्षिप्त होने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। तो एक अंतर हो गया, है ना। अब दूसरा अंतर क्या लिख सकते हैं संधि में, कि संधि में विच्छेद होता है। इधर क्या होता है, समास में सविग्रह होते हैं, समास में सविग्रह होते हैं, शॉर्ट में लिख रहा है ना। इसे मतलब संधि में अलग करने की क्रिया को, संधि का मतलब क्या, जुटना। जब उसे तोड़ा जाता है तो टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं, विच्छेद, जिसे हम लोग संपूर्ण रूप से संधि विच्छेद कहते हैं। और समास में क्या करते हैं, उसे तोड़ने की प्रक्रिया को जो एक पद के रूप में रहता है और उसे हम लोग खंडित करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, स्विग्रह समास, है ना। जैसे गंगा जल, तो गंगा का जल बराबर तत्पुरुष समास, है ना। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, संधि तीन प्रकार के होते हैं, संधि तीन प्रकार के होते हैं। इधर क्या होगा समास में, जबकि समास 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, 3 पॉइंट काफी है ना। 3 पॉइंट इधर और 3 पॉइंट इधर, 3 संधि के बारे में और 3 समास के बारे में, दोनों का एक ही जैसा, है ना। तो इसी को क्या कहते हैं, अंतर, है ना। तो ये संधि और समास में अंतर हो गया। इसी प्रकार से आप उपसर्ग और प्रत्यय में जो एक जैसा लगता है उसी का अंतर एग्जाम में पूछता है कि दोनों में क्या फर्क है, क्या फासला है, क्या असमानताएं हैं, क्या विभेद है ना। तो अच्छे तरीका से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बगल में आए बेल आइकन को जरूर दबा दें।